नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में बीजेपी के कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी साथ आई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर देश की उपलब्धियों का श्रेय लिया, लेकिन तत्कालीन शासन में बाबा साहब को वह लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिल पाया। उनके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। पूरी दुनिया में दलितों के अधिकारों के लिए जितना कार्य बाबा साहब ने किया, उतना किसी और ने नहीं किया। दुर्भाग्यवश उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे में हमारी पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर सम्मान समारोह के रूप में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। असली पहचान तब होती है जब वह कुछ अलग करता है। जब कोई व्यक्ति कुछ अलग करता है तो सबसे पहले उसी पर उंगलियां उठाई जाती है, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि हम सभी के नेता थे। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ाई बेहद जरूरी है। आज के समय में अगर आप सोचते हैं कि बिना पढ़े लिखे ही आगे बढ़ सकते हैं तो यह संभव नहीं है। आज का दौर तकनीक का है। भले ही उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने यह बात कही थी, पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे तो समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम बाबा साहेब के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का कांग्रेस ने हर समय तिरस्कार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को संसद में नहीं पहुंचने को लेकर उन्हें चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। साथ ही उनकी मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और उनके परिवारों को उनका शव सौंप दिया गया था। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के सदस्य उनके शव को मुंबई लेकर रवाना हुए और वहां अंतिम संस्कार किया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कभी भी राजनीतिक मुख्यधारा में आने नहीं दिया था। अपनी इतनी बड़ी रियासत अगर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके देने की हिम्मत की, यह हमारे महाराज शिवाजीराव जी के लिए जोरदार अभिनंदन को लिए। सच्चे अर्थों में उस भाव के आधार पर उन्हें जीवन जिया। फिर हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकवाल था। कोई सकपाल भी कहता था, सकवाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते, कोई महादेव अंबेडकर बोलते, उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया। क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनके, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे। तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए। और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप इंतजार से कहिए। ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। इनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था। और वो दुराभाव इसलिए न कह सकता हूं कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया। वो तो पहले वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखे अंबेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में, उनके जीवन में धारा, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे
तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार 2 बार 3 बार जब टला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अंबेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे,